हेलो गाइस। सो केमिस्ट्री में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड देख रहे हैं गाइस। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स क्लियर कर दिया, जिसमें अल्केन और अल्कीन का हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अल्केन और अल्कीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। उसके बाद में गाइस हम लोगों ने नेक्स्ट कंपाउंड उठाया अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल में कौन से कंपाउंड डालेंगे जिससे हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये बेसिकली दो लोगों से हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड बना दिए। आज हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो रिवीजन भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो देखिए गाइज, आपको अलग अलग कंपाउंड्स कभी बहुत बार केमिस्ट्री में ना आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये सवाल पूछा तो इसको किस तरह से सॉल्व करने का। तो जितने आप सवाल सॉल्व करेंगे किसी भी रिएक्शन पढ़ने के बाद उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। आपको लगता तो है ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, बट उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग उस क्रिटिकल लेवल पे आए नहीं अब तक, बट जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। जैसे कुछ बातें हमें पता चल गई इन दो रिएक्शंस को पढ़ते टाइम कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, जैसे अगर हमारे पास टर्शियरी इलेक्ट्रोफाइल होता है, सेकेंडरी होता है और प्राइमरी होता है, तो उसमें सबसे स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। उसी तरह गाइस हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ते टाइम फ्री रेडिकल्स भी देख लिए कि कौन से फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमें पता चला कि टर्शियरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसके बाद रिएक्टिविटी अगर हम लोग देखते तो हम लोगों ने, याद है आपको, अल्कोहल की जब रिएक्शन की थी, अल्कोहल में हम लोगों ने PCl5, PCl3 ये सारे कंपाउंड डाले थे। तो कौन सा अल्कोहल ज़्यादा फास्ट प्रोडक्ट देगा, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, तो हम लोगों ने ये जाना कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। उसके बाद हम लोग गाइज अगर आपको याद होगा HCl, HBr, HI ये सारे कंपाउंड हम लोग ऐड करते थे किसी कंपाउंड में, तो रिएक्टिविटी HCl, HBr की हम लोगों ने देखा था। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू Cl, एज कम्पेयर टू HF। तो रिएक्टिविटी देख ली थी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें आता है या नहीं, हमारे रिवीजन भी हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे सामने आता है C3H8 प्लस Cl2। अभी C3H8 को अगर आप देखोगे तो ये प्रोपेन होता है। प्रोपेन में अगर आप क्लोरीन डालोगे तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो आपको पता है यार ये तो क्लोरीनेशन है। तो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में हम लोग क्या करते थे कि अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम निकालते थे और उसकी जगह Cl लगा देते थे, हमारा प्रोडक्ट मिलता था। अभी यहाँ पे ये उसने दिया ही नहीं कि प्राइमरी प्रोपेन है या सेकेंडरी प्रोपेन है या टर्शियरी है। टर्शियरी तो वैसे होता नहीं प्रोपेन। तो गाइज अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं कि आप जान सकते हो कि प्राइमरी या सेकेंडरी है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं, आप बस हाइड्रोजन निकाल के Cl लगा दो। मतलब मैं क्या करूंगा, C3H8 है तो एक हाइड्रोजन एटम अगर निकालूंगी तो C3H7 हो जाएगा, Cl बाय प्रोडक्ट HCl, तो ये हमारा हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। बट अगर उसने स्ट्रक्चर दिया रहता, मान लो अगर C3H8 को उसने इस तरह से दिया रहता, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो उस केस में गाइस हम लोगों ने जाना था कि अगर आपके पास हाइड्रोजन निकालने के 3 ऑप्शन है, आप टर्शियरी हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो, सेकेंडरी भी निकाल सकते हो और प्राइमरी भी निकाल सकते हो। उस केस में ज़्यादा प्रीफरेबल होता है कि आप टर्शियरी हाइड्रोजन एटम निकालो, या तो फिर सेकेंडरी निकालो या तो फिर प्राइमरी निकालो। तो उसके अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिया रहता तो हम लोग अगर देखोगे तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है और ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, बट ये अगर हाइड्रोजन देखोगे तो ये सेकेंडरी है, तो हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल के यहाँ Cl लगा देते। बट स्ट्रक्चर होता तो, अभी फिलहाल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग बस इस तरह से प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये क्या हो गया गाइस, क्लोरीनेशन। चलिए आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, C4H10। गाइस C4H10 को अगर आप देखोगे तो ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन में हम लोग Br2 डाल देंगे तो ये ब्रोमिनेशन होता है। अभी उसने पूछा कि अगर ब्यूटेन में आपको ब्रोमीन डालना है तो किसका प्रेजेंस लेंगे और क्या मिलेगा। तो हमें पता है कि जब भी हम अल्केन में Br2 डालते तो हम लोग AlBr3 का प्रेजेंस लेते हैं, क्योंकि यूवी लाइट सफिशिएंट नहीं होता Br को ब्रेक करने के लिए, इसलिए हम लोग AlBr3 लेते हैं और फिर से ब्रोमिनेशन हो जाएगा। आप लोग एक हाइड्रोजन एटम निकाल दोगे और वहां पे ब्रोमीन लगा दोगे, बाय प्रोडक्ट मिलेगा HBr, ये मिल गया ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे भी सेम केस, आपको स्ट्रक्चर दिया ही नहीं तो आप लोग हाइड्रोजन आपके मन से निकाल दो। अगर स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो टर्शियरी होगा तो टर्शियरी निकालो, या तो सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी, या तो प्राइमरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसा कुछ किया नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर दिया नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये अल्किन CH2 डबल बॉन्ड CH2, या तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर निकाल देगा या तो फिर वो नाम ले लेगा ये इथिन। अभी इथिन में अगर हम लोग HBr डालते हैं गाइस, तो आपको पता है कि अल्किन में जब भी हम लोग HCl, HBr, HI डालते हैं
तो उसमें दो कैटेगरी होते हैं, सिमेट्रिक अल्किन और अनसिमेट्रिक अल्किन। अभी ये तो सिमेट्रिक अल्किन है, सिमेट्रिक अल्किन में हमें बिल्कुल ही टेंशन नहीं। आप डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, एक जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक जगह Br लगा दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ हम लोग लगा देंगे Br, ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन सिमेट्रिक अल्किन है। अभी यहाँ पे HBr दे दिया और परऑक्साइड, देखो परऑक्साइड R2O2, परऑक्साइड आपको पता है ना क्या होते हैं, ये परऑक्साइड होते हैं। तो देखो अल्काइल 2 है इसलिए R2, ऑक्सीजन 2 है इसलिए O2, R2O2 शॉर्टकट है। तो यहां से हमें पता चल गया अरे यार ये तो परऑक्साइड है। बट गाइस आपको ये बात भी याद होना चाहिए कि जो परऑक्साइड वाले रिएक्शन थे वो सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए लागू होते थे, क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए था। तो सर यहाँ पे है ना HBr, बट उसी के साथ परऑक्साइड इफेक्ट के लिए HBr होना चाहिए, उसी के साथ आपका जो अल्किन है वो अनसिमेट्रिक होना चाहिए। यहाँ पे आपका अल्किन तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक अल्किन के केस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे परऑक्साइड इफेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि हम लोग एक ही काम करने वाले, पाई बॉन्ड हटा के एक जगह हाइड्रोजन एक जगह Br, वो चाहे आप जहां चाहते हो वहां लगा दो। तो परऑक्साइड होगा नहीं होगा हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक अल्किन है। तो ये ब्रेक कर दो यहाँ पे और यहाँ पे Br, तो सेम प्रोडक्ट मिल गया। बात समझ में आ रही है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो ये अनसिमेट्रिक अल्किन आ गया। अभी हमें पता है कि जब भी अनसिमेट्रिक अल्किन में आप HBr चाहे HCl चाहे HI ऐड करिए, HF हम लोग लेते नहीं क्योंकि टूटता नहीं, वो स्ट्रांग होता है बॉन्ड। तो HBr HCl HI हो तो हम लोग ये जो है इसका एडिशन जो करते हैं अनसिमेट्रिक अल्किन में, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि यहाँ पे परऑक्साइड है नहीं। अगर परऑक्साइड होता तो हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते, क्योंकि यहाँ पे HBr है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल देखते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं कि नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले ये अल्किन लिख देंगे, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। सो हमारे पास HBr है तो ये बॉन्ड टूट के H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा ये बॉन्ड टूटने के बाद जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। तो इसके पास कम से कम हाइड्रोजन है तो ये Br और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन गया आपका सेकेंडरी 2 ब्रोमो प्रोपेन, मतलब सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, ये बन गया सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी सेम उसने प्रोपिन ही दिया, उसमें HBr डाला बट परऑक्साइड है। अभी हमें पता है कि अगर परऑक्साइड होता है और HBr होता है और अनसिमेट्रिक अल्किन होता है तो इस केस में हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है ये जो HBr है जिसमें H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट उस वाले कार्बन के पास चला जाएगा जिसके पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो आप बोलोगे सर ज्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ पे, तो हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को तो डिस्कस ही नहीं करेंगे। क्यों, हमें डिस्कशन में सिर्फ ये 2 कार्बन लेना है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड इन 2 के बीच में। आप बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन तो यहाँ चले जाना चाहिए, फिर आप गलत पढ़ाई कर रहे हो। तो आप थोड़ा चेंज कर दिए आपके पढ़ाई को, ये वाले 2 कार्बन के बारे में डिस्कस करना है, या तो फिर मैं बोलूंगा वो वाले कार्बन डिस्कस करो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी का हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन 2 में से इसके पास है तो यहाँ Br चला जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट प्राइमरी प्रोपिल ब्रोमाइड। तो देखो इसमें सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड मिला, इसमें प्राइमरी प्रोपिल ब्रोमाइड मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनसिमेट्रिक अल्किन है, HCl और परऑक्साइड है, बट हमें पता है कि अभी परऑक्साइड होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट तभी शो होता है जब आपका HBr होता है, यहाँ तो HCl है, तो परऑक्साइड इफेक्ट का कुछ लेना देना होगा नहीं। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा नहीं, यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना गाइस। जरूरी थोड़ी है कि परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा, ये तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, चलिए ये देखते हैं। HCl में से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, परऑक्साइड है मान लिया बट मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा क्योंकि परऑक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr, ओनली HBr शोज परऑक्साइड इफेक्ट। सो मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां कम से कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन, ये मिल गया हमारा प्रोडक्ट, बड़ा सिंपल। नेक्स्ट अभी गाइस ये देखो 2 ब्यूटीन है, देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अल्किन। अब सिमेट्रिक अल्किन होगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड हटा दो, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह Cl, आपकी मनोमर्जी। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, मैं एक हटा दूंगा
या हाइड्रोजन लगा दूंगा या Cl लगा दूंगा, बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, सो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद ब खुद प्रैक्टिस करिए, ये सारे बुक में कॉपी करके रखिए। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होंगी उतने कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। प्रैक्टिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कन्फ्यूजन गाइस, जितना प्रैक्टिस करो उतना कन्फ्यूजन कम। हाथ ही नहीं लगाओगे तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अल्कोहल, ये देखो आपका इथाइल अल्कोहल है। अभी इथाइल अल्कोहल में SaCl2 डाल दिया, हमें फटाक से वो रिएक्शन याद आनी चाहिए। अरे अल्कोहल में जब हम PX5 या PX3 या SOCl2 डालते तो किस प्रकार बेसिकली हम लोग रिएक्शन करते, तो हमें इसका मैकेनिज्म पता है गाइस, बट साथ ही में हम लोगों ने इसका शॉर्टकट्स भी देखा था। शॉर्टकट्स हम लोगों ने ये देखा था कि देखिए कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन को कनेक्टेड है, तो फिर तो आपका बेसिक नॉलेज बहुत पुअर है। आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़िए, उसमें ये तो वे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 मतलब CH2 मतलब OH मतलब, देखो दिखने में हमको लग रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन को कनेक्टेड है, बट एक्चुअली का स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको ठीक से पता चलेगा। तो इतना बेसिक तो रखो यार, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक भी नहीं पता होगा तो फिर तो आप पढ़ के कोई मतलब नहीं है। पहले बेसिक पूरा करो, उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चले आओ। एनीवे, सो इसका शॉर्टकट हमें क्या है कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है तो वो सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दो, वो सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ Cl लगा दो और यहाँ Cl लगा दो, तो बाय प्रोडक्ट का हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। मतलब CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। वैसे बाय प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो SO2 प्लस HCl मिलता है, बट हमें इसका अभी कुछ लेना देना नहीं। याद है आपको, जब भी अल्कोहल में SOCl2 डालते हैं तो ये बहुत बढ़िया मेथड माना जाता है, डार्जन्स मेथड बोलते थे उसको। बट उसने बोला कि किसका प्रेजेंस लोगे, तो ये किसका प्रेजेंस में होता है गाइस, पायरिडीन। हम लोगों ने देखा था कि पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। नेक्स्ट 2 प्रोपेनॉल प्लस PCl। अभी 2 प्रोपेनॉल में PCl5 डाल दिया। अभी 2 प्रोपेनॉल भाई क्या है ये तो पता होना चाहिए, IUPAC आप लोग साथ ही में पढ़ रहे होंगे नोमेनक्लेचर में। तो हमने देखा था कि ये जो 2 प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन, ऑल है, ऑल मतलब अल्कोहल। नंबरिंग आप आपके मन से करो, क्योंकि जब भी नाम से आप स्ट्रक्चर निकालते हो तो आपके पास होता है, आप नंबरिंग कहीं से भी करो। 2 प्रोपेनॉल का मतलब 2 नंबर के कार्बन को OH अटैच है, तो ये हो गया 2 प्रोपेनॉल, हाइड्रोजन भरा दो, तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। 2 प्रोपेनॉल में PCl5 डाल दिया। शॉर्टकट हमारा वही है कि कार्बन बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करो, यहां Cl लगा दो, बाकी का बाय प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट अल्डेहाइड। अभी अल्डेहाइड में भी हम लोगों ने शॉर्टकट देखा था PCl5 का। अल्डेहाइड का पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड H। ये देखो ये अल्डेहाइड हुआ है। तो मैंने बोला था कि जब भी आपका कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गई तब वो दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो और वहां पे 2 Cl लगा दो। तो ये मैं दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा और यहाँ पे 2 Cl लगा दूंगा, एक चलो ऊपर लगा देता हूँ, एक नीचे लगा देता हूँ। ये देखो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में गाइस केटोन है, डायमिथिल केटोन, जिसको हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। डायमिथिल केटोन में PCl5 डाला तो हम लोग पहले शॉर्टकट देखेंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड CH3। देखो कभी भी PCl5 PCl3 या SOCl2 ये सारे कंपाउंड आते हैं तो आपको ये शॉर्टकट जरूर याद होना चाहिए। कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो मैं डबल बॉन्ड तोड़ दूंगा और 2 Cl लगा दूंगा। PCl5 है इसलिए Cl लगा दिए, अगर PBr3 वगैरह होता तो मैं Br लगा देता, कॉमन सेंस की बात। उसके बाद में एसिटिक एसिड में PCl5 डाल दिया, तो चलो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर निकालते, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्डेड O बॉन्ड H। अभी एसिटिक एसिड में आपका कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है। तो ये वाले केस में क्या करना था, तो मैंने बोला था कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करिए और यहां पे Cl लगा दीजिए, बाकी बाय प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो ये Cl इधर लिख देता हूं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट अभी देखो ये जो है ये अल्कोहल है, वैसे ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल में PCl3 डाल दिया, चाहे PCl5 हो चाहे PCl3 हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर PCl5 PCl3 या SOCl2 दिखते हैं तो एक ही शॉर्टकट याद आता है कि कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है या कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है या दोनों है, तो क्या करना हमें पता है। अभी ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे Cl लगा देंगे।
सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिल गया आपको। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल से सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिलता है। नेक्स्ट, अभी ये अमाइड है। अभी गाइस अमाइड में हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखी थी कि अमाइड में आपको क्या करना है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CO, CONH2 का मैं स्ट्रक्चर निकाल देता हूं, CONH2 ये स्ट्रक्चर है। तो अमाइड के जब भी आपके अमाइड में PCl5 PCl3 या SOCl2 ऐड होता है गाइस, तो एक्सेप्शन क्या होता है, आपको वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना है। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकाल दोगे तो बचेगा आपका कंपाउंड CN। अभी वैलेंसी तो इसका फुलफिल नहीं, कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन को भी 3 है, तो ये बन गया ना आपका साइनाइड। अब इसके नाम मैंने आपको पढ़ा है, 3 नाम है स्पेशल केस, तो इनके सारे नाम आपको नॉमेनक्लेचर में मिल जाएंगे। एनीवे नेक्स्ट है गाइस ईस्टर। इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है और बीच में COO है, तो ये ईस्टर होता है। अभी ईस्टर का शॉर्टकट निकालने के लिए पहले ईस्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अभी ईस्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है और कार्बन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक कर देते हैं, तो ये इसका कुछ काम नहीं और यहाँ लग जाएगा गाइस CN, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, तो देखो हम लोगों ने बस 2 रिएक्शंस देखे हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल के, बट उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइस। अभी ये वाले सारे क्वेश्चंस इस तरह के, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको CET जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जितना आपके याद में होगा उतना आप फटाक से आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे सिचुएशंस है, बट एक जस्ट मुझे रिवीजन आपको करवाना था, रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने ये सारी बातें देख ली। ठीक है, अभी देखो गाइस हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया और हमारा अल्कोहल हो गया, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से अल्काइल हैलाइड बनाए। कभी कभी आपको उल्टा भी सवाल पूछ सकते हैं। उल्टा सवाल पूछ सकते हैं मतलब, मान लो आपको बोल दिया कि भाई ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड कौन से अल्कोहल से आप बना सकते हो, तो इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं, तो आप इसकी उल्टे भी प्रैक्टिस करना सीखिएगा। इसे सारे बच्चे ये डायरेक्शन से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ये डायरेक्शन से भी पढ़ाई करो, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस डायरेक्शन से पूछा तो आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी टाइम ले लो, एग्जाम के दिन आपको टाइम नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग उसका देखते हैं उल्टा सवाल किस तरह से पूछते हैं। चले आइए, आपको एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछता है ये देखते हैं। हमको पूछते हैं कि मान लो कोई रिएक्शन में A दे दिया, उसमें Cl2 डाल दिया, यूवी लाइट का प्रेजेंस है और हमें प्रोडक्ट दिया गया C4H9 बॉन्ड Cl, ये हमें प्रोडक्ट दे दिया। तो देखो गाइस ये इन दो चीजों से आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है। हमें प्रोडक्ट दिख रहा है अल्काइल हैलाइड, अभी आपको फटाक से याद होना चाहिए कि भाई अगर अल्काइल हैलाइड प्रोडक्ट है तो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन से कौन से मेथड है। तो हमें पता है अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग अल्केन ले सकते हैं, हम लोग अल्कीन ले सकते हैं और हम लोग अल्कोहल ले सकते हैं। अब तक तो ये याद है। उसके साथ हमको ये पता होना चाहिए कि भाई अल्केन में हम लोग Cl2 Br2 ये लोग डालते हैं, अल्कीन में हम लोग HCl वगैरह डालते हैं और अल्कोहल में हम लोग PX5 वगैरह डालते हैं। अभी उसमें से मुझे बताओ यहां पे कौन है Cl2, तो आपका A क्या हो जाएगा, अल्केन। आपका A क्या हो जाएगा, अल्केन। अभी ये जान लिया तो आपका बस 50% काम हल्का हो गया। अभी 50% काम कौन सा बाकी है कि अल्केन में कौन सा अल्केन। तो ये देखो ये कौन सा है, ब्यूटाइल क्लोराइड, तो यहां पे कौन हो जाएगा, ब्यूटेन, C4H10। ठीक है, सो इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन याद होना चाहिए। मान लो उसने दे दिया A प्लस H बॉन्ड Br R2O2 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये दे दिया उसने। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल ब्रोमाइड है, तो अल्काइल ब्रोमाइड मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड पे हम लोग चले जाएंगे अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन पे, तो फिर से ये 3 नाम आ गए। अभी उसने यहां पे क्या दिया, HBr, मतलब ये वाला रिएक्शन है, तो आपका जो A है वो कौन हो जाएगा, अल्किन, बट उसमें भी कौन सा अल्किन, तो उसने देखो क्या दिया, HBr दिया और R2O2 दिया। इसका मतलब परऑक्साइड से प्रोडक्ट बनाऊंगा। परऑक्साइड बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहां चला जाएगा जहां पे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हमें इसका कुछ जरूरत नहीं। हमको बस एक बात पता है कि इस वाले कार्बन को Br लगा, इसका मतलब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो उल्टा आना सीखिएगा, इस उल्टा आना, खुद से सवाल जनरेट करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। हम लोग आपको गाइड तो करेंगे डेफिनेटली,
बट जब तक आप खुद नहीं करोगे तो केमिस्ट्री इतनी आसान होंगी नहीं। एक लेवल हो जाएंगे आपकी, वो लेवल अगर बन गई तो आपके दिमाग में सारा फिट हो जाएगा, तो आपको कभी भी कोई सवाल उल्टा सीधा पूछा तो आप डायरेक्टली वो वहां पे चले जाएंगे। सो एक डायरेक्शन बनाओ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने एक डायरेक्शन बताई कि जब भी क्वेश्चन उल्टा पूछते हैं तो सबसे पहले देखिए भाई प्रोडक्ट क्या है। अल्काइल हैलाइड है तो आपको याद आना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन फटाक से बताओ, तो ये 3 नाम आने चाहिए। अल्केन में कौन डालना चाहिए, अल्कीन में कौन डालना चाहिए, अल्कोहल में कौन डालना चाहिए। इससे आपको फटाक से एटलीस्ट 50% तो पता चल जाएगा कि भाई ये जो ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्कोहल है। ठीक है गाइस, तो उस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।